क्या आप भी हाउसवाइफ हो, घर में बंद हो, बाहर जाकर कमा नहीं सकती? तो क्या करें कि आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाए? आप में से बहुत से लोग या बहुत सी मेरी दोस्त होंगी जो ये सुनती होंगी कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हो, तुम मेरे माता पिता का ध्यान नहीं रख रही हो, तुम कैसा खाना बना रही हो, तुम सारा दिन घर में रहकर करती क्या हो, तुम्हारे पास काम क्या है? क्या ये बातें आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस करा रही हैं? आप खुद को बेसहारा, अकेला महसूस कर रही हैं? तो मेरे दोस्तों, यही सही समय है कि जब आपको थोड़ा रुकना है और सोचना है कि आप अपने साथ क्या कर रही हैं। क्या आप हमेशा से ऐसी ही थीं? क्या आपकी कोई अपनी खुशी नहीं थी? क्या आपके कोई अपने सपने नहीं थे? क्या आपने अपने वो सपने दबाए जिनको दबा कर अब आप बस काम करती जा रही हैं? नहीं, ये समय है आपको रुकना है, सोचना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप आत्मनिर्भर बनिए। आपके पास इतने टैलेंट्स हैं, आप अपने खुद के टैलेंट को पहचानिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई एक ऐसा कोर्स करिए, चाहे उससे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर सकती हैं। घर के कामों के लिए तो आप एक हाउस हेल्प भी ले सकती हैं। अगर आप कमाने लगेंगी, आप अच्छी अर्निंग करेंगी, तो आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप दोनों मिलकर एक हाउस पर हेल्प रख लीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी में कितने अच्छे उतार चढ़ाव आते हैं और आपको खुद से कितनी खुशी महसूस होती है। आपको अपने लिए दिन का मात्र 1 घंटा निकालना है। वो 1 घंटा उन सब ज़रूरी कामों में से आपको चुराना है जो आप अपने से बढ़कर उसे मानती हैं। आपको उस 1 घंटे में वो अपना फेवरेट काम करना है जिसे कर कर आपको बहुत खुशी मिलती है। चाहे वो आपको डांस करना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप अपना कोई फेवरेट टीवी शो देखती हैं, आप कोई भजन करती हैं, आप कोई पूजा करती हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करती हैं, कुछ भी जो आपको अपने आप से जोड़े, जिसे आप करके बहुत खुश महसूस करें। मेरी यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप वो 1 घंटा निकाल के वो काम कर लेती हैं तो आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज फील करेंगी। आपका जो आने वाला आगे के कुछ घंटे रहेंगे वो बिल्कुल खुशनुमा रहेंगे। आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आपको दिखेगी, क्योंकि आपको पता है आज मैंने अपने लिए कुछ किया। दूसरी बात, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप कभी भी सबको खुश नहीं रख सकती हैं। आप किसी को खुश करने वाली मशीन नहीं हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, फिर भी सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगी। अगर आप आज अच्छा उनको 2-4 तरह का खाना बना के वैरायटी दे देती हैं, अगर फिर नेक्स्ट डे आप नहीं करती हैं तो वो सोचेंगे यार पहले तो कर रही थी, आप क्यों नहीं दे रही है? तो आपने ही अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर दी हैं। जब आपने ही अपने स्टैंडर्ड हाई कर दिए तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाएंगी। फिर आप सोचेंगे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? तो आपको एक बैलेंस बनाना है। आप कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकती हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपका बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आप कीजिए। आप अच्छे से हेल्दी हैं, फिट हैं, आप बिल्कुल काम कीजिए, बहुत काम कीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि आप कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। आप कभी भी किसी के चेहरे पे हमेशा स्माइल नहीं ला सकती हैं। थर्ड थिंग, आप ना आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर, आप घर में रह के भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकती हैं। आप घर में रह के अगर आपको टेलरिंग आती है, आप स्टिचिंग कर सकती हैं। आपको कुकिंग का शौक़ है, आप अपना घर से डब्बे का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का शौक़ है तो आप घर से अपना पार्लर ऑपरेट कर सकती हैं।
आप बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं, आपकी अगर एजुकेशन अच्छी है आप टीचिंग कर सकती हैं, आप बहुत से ऐसे काम हैं आप घर से कर सकती हैं। जब आप एक बार आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो आप खुद से देखेंगी, आप अपने डिसीज़न, अब आपके पास अपना खुद का कुछ कमाया पैसा है, आप अपने डिसीज़न खुद से ले सकती हैं। पर मैं जानती हूँ दोस्तों, हर कोई ये सब नहीं कर सकता, तो वो क्या करें? तो उनके लिए और ऑप्शन है। देखिए, आपके हस्बैंड कमाते हैं और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके मंथली खर्चे के लिए तो आपको देते होंगे ना, तो आपको अपनी वहाँ पे मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आप अपने घर का बजट इस तरीके से बनाएं कि जो अमाउंट आपके हस्बैंड ने दिया उससे कुछ 1000 रुपये बचा लीजिए अपने लिए मंथ में, या 2000। आपको ऐसा नहीं है कि कटौती कर देनी है घर के सामान में, आपको उसको सब्स्टिट्यूट देना है। आप लिस्ट बना के रखिए कि कौन से शॉप पे क्या सामान सस्ता मिलता है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम परचेज़ करें वहाँ से वही सामान लाइए। तो वो जो छोटा छोटा पैसा आप बचा रही हैं ना, वो आपके लिए आपकी अर्निंग है। आप देखिए करके आपको कितनी खुशी मिलेगी, अरे मैंने घर में रह के इतने पैसे जोड़ लिए। तो आप आत्मनिर्भर बन रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही कमाएं, ठीक है? तो आपको ना इस तरीके से एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है, आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपना पैसा खुद से बचाना है। फोर्थ थिंग है, आप ना अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करें कि वो तो ये कर रही है मैं ये नहीं कर सकती, वो ऐसे कर रही है मैं ये नहीं कर सकती, वो ऐसे है मैं ऐसी हूँ। नहीं, आप एक यूनिक पर्सनालिटी है। आप अपने बच्चों के लिए पूछिए कितनी यूनिक है, आप अपनी फैमिली को आपका डेडिकेशन दे रही हैं, आप कितनी यूनिक हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, इस बात को गांठ बांध के अपने मन में रख लीजिए। अपने आप को, अपने काम को आप अच्छे से डिवाइड करके रखिए। समझिए कैसे? देखिए, घर के सारे हाउस होल्ड जो भी काम है वो आप ही को करने हैं। अब आप सोचती हैं कि यार चलो काम तो मुझे ही तो करना, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कर लेंगे, काम का क्या है। ऐसे नहीं करना है। देखिए, काम जो आपने ना उसका एक रूटीन बना लीजिए, इतने टाइम पे मुझे ये करना है तो मुझे करना है। क्या काम, अपना जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी निपटा लीजिए। फिर देखिए, आपके पास जो टाइम बचता है आप अब उसमें से अपने लिए टाइम निकालिए। जब तक आपके बच्चे स्कूल गए हैं, वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक स्कूल से आ जाते होंगे, वो जो सुबह आपने अपना काम 10 बजे तक निपटा लिया, 10 से लेके 2 बजे का जो टाइम है वो टाइम आपका है। अब आप उसमें अपने लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आप अपना कोई प्रोफेशन फॉलो करना चाहती हैं आप वो कीजिए, आप अपने लिए टाइम निकालना चाहती है वो कीजिए। उसके बाद जब बच्चे घर आ जाते हैं उनको टाइम दे दीजिए। तो आपका जो बैलेंस है, आप एक अच्छी हाउसवाइफ भी हैं, एक अच्छी मदर भी हैं और आप अपने आप पे भी ध्यान दे रही हैं। तो ये जो बैलेंस है, जो आपके अंदर रूखापन आ चुका है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सबके पास, जो सक्सेसफुल है, जो लेडीज़ घर से बाहर जाके जॉब कर रही हैं, सुबह जाती हैं, रात को 8-9 बजे आती हैं, उनके पास भी वही टाइम है, वो भी घर आके अपना टाइम देती हैं। अगर वो डेली अपना टाइम नहीं दे पाती पर वो वीकेंड पे ज़रूर ट्राई करती हैं। जो उनके घर में मैस क्रिएट हो जाता है वीकडेज़ में, वो उसको क्लटर फ्री करें, उस पर काम करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। तो आपको इस तरीके से करना है। इसको करने के लिए आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, मुझे नेक्स्ट डे ये काम करना है। तो देखिए, आपकी जो लाइफ है एकदम स्मूथली रन करेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक और हैबिट इनकलकेट कर सकती हैं अपने अंदर। आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखें। आप अपने घर में एक डेकोरम बना के रखें कि भाई अगर आपको घर से बाहर से आप आ रहे हैं तो अपने शूज़ उतार के शू रैक में रखना है। आप ये डेकोरम बना दीजिए कि अगर आपके घर में से कोई भी बाहर से आया तो वो अपने शूज़ को बाहर डस्टिंग करके डोर मैट पे तभी शू रैक में प्लेस करें। अपने कपड़े बच्चों को सिखाइए कि कपड़े उतार के यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे प्लेस करनी है।
अपना बैग इस तरीके से रखना है। तो वो जो डेकोरम आपने अपने घर में मेंटेन कर रखा है कि इस टाइम पे हमारे घर में खाना खा लिया जाता है, इस टाइम पे मेरे बच्चे होमवर्क कर लेंगे, इस टाइम पे हम लोग सो जाएंगे और मुझे मॉर्निंग में उठना है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो पूरा हो पाएगा। अगर आपका स्लीप शेड्यूल पूरा होगा तो आप खुद से ही एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। देखिए, अगर हमारे घर में जो ये मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है तो एक पॉजिटिविटी जो आती है, एक आप खुद फील कीजिए, एक ऐसे घर में जाइए जो एक ऑर्गेनाइज हो और एक ऐसा घर जिसमें सारी जगह इधर उधर सामान पड़ा है, तो आपको कहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। पॉजिटिविटी तो वहाँ आएगी जहाँ पे घर ऑर्गेनाइज है, जहाँ पे चीज़ों को उसके पर्टिकुलर प्लेस पे रखा है। सो एक छोटा सा ये पॉइंट है, अगर आप सारा खुद से ना करके ये सारी हैबिट्स अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में अपना डेकोरम बनाइए यार घर में, वो सब आपको फॉलो करेंगे। लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने डाइट फॉलो करनी है, आपने योगा करना है। आप छोटी छोटी टिप्स पे आपने नहीं, हम तो जिम नहीं जा सकते, मैंने जिम जाने के लिए नहीं कहा। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट इन द सेंस आप क्या करते हैं, कुछ काम करें, थोड़ी भूख लगी, चलो ये खा ली, चलते फिरते भूख लगी खा, तो आपको लगता है मैंने कभी कुछ खाया भी नहीं और एक तरह से आपका मुंह भी चल रहा, तो आपने अपने जो प्रॉपर डाइट लेकर एक प्लेट में खाना रखा, आपने वो खाया भी नहीं। अगर आप खाना प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिला वो भी नहीं मिलेंगे। अब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो आप उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं चलते फिरते, तो आपकी बॉडी को जंक या जो भी कह लीजिए हेल्दी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी नहीं ले रही है, तो आपकी बॉडी में फैट इंक्लूड हो रहा है। सो आप सोचिए यार मैं तो कुछ खा भी नहीं रही, पता नहीं क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है। तो आप मेरी बात समझ रही हैं। आप अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाइए कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना है, 1-2 बजे तक मुझे लंच कर लेना है, 7 बजे तक या 8 बजे तक मुझे डिनर कर लेना है। अगर आप इस तरीके से करती हैं तो, और जो भी आपको हेल्दी फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स लीजिए अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, नट्स आप खा सकती हैं। ओके, तो आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज पूरा घर आप रन कर रही हैं। एक दिन अगर आपको कुछ हो जाता है, आपको इनकेस फीवर आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप खुद देखिए आपका घर कितना मिसमैनेज हो जाता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। तो यू आर द फर्स्ट वन जिसको आपको अपना ध्यान रखना है। बच्चों का आप ध्यान रखेंगी, बिल्कुल रखेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड का भी आप ध्यान रखेंगी, बट उनका ध्यान रखने के लिए पहले आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। अगर आप खुद फिट हैं, अगर आप खुद अच्छा महसूस कर पा रही हैं, तो आप सब कुछ कर देंगी। हंसते हंसते जितने काम हैं आप कर जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो और एक पॉइंट और रह गया, मैं आपको बोनस टिप की तरह बताऊंगी। तो आप ना घर से काम, जो आपके छोटे छोटे काम हैं शॉपिंग के, आप ज़रूर घर से बाहर जाया करिए, अल्टरनेट जाया करिए 2 दिन बाद। उससे क्या होता है, आजकल एक तो क्या है, हम लोग बैठे घर से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और बस हो गया। देखिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें क्या हम घर में ही हैं, बट जब वो चीज़ टाइम याद कीजिए जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी के कपड़े दिखते हैं, या बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होता है, ये लें ना लें पॉइंट, वहाँ तो आपने बस बैठा घर में, ऑर्डर कर दिया, आया पसंद की, आया तो रख लिया, नहीं तो दिया। तो आप वो घर की 4 दीवारियों में ही बंद है, फिर आप बोलती हैं कि मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ से लगेगा? आप घर से बाहर जाइए। ज़रूरी नहीं है कपड़े की शॉपिंग कीजिए 2 दिन बाद, आप घर की ग्रॉसरी लेने जा सकते हैं, आप वेजिटेबल लेने जाइए, आप मिल्क लेने जाइए। तो घर से बाहर जाइए, छोटे छोटे काम के लिए आप घर से बाहर जाइए। जब आप घर से बाहर जाते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, आपका माइंड बहुत अच्छे से फील करता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, आप अपने, अगर आप रिलीजियस लेडी हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो आप अपना एक ऐसा ग्रुप बनाइए जहाँ पे आप स्वाध्याय कर सकें, पूजा पाठ की बात करें। अगर आप ऐसी नहीं हैं, मॉडर्न लेडी हैं, तो आप अपना किटी ग्रुप बनाइए, आप वहाँ पे किटी अरेंज कर सकती हैं। आप अपना
कोई गेम खेल सकते हैं। तो अपने लिए टाइम, मैं बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब हम ये करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो ये हम कहते हैं ना कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इधर-उधर, आपको ये वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद से फ़ील होगा अच्छा, और आप देखिए कितनी हेल्दी लाइफ़ आप जी पाएँगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जो इन सब प्रॉब्लम से सफ़र कर पा रही हैं, तो मैं कहीं न कहीं उनकी हेल्प कर पाऊँ। और इस चैनल पे जो ये बेल आइकन आपको दिख रहा है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज़ कि अगर मैं कोई फ़र्दर वीडियोज़ डालती हूँ तो आपको नोटिफ़ाई हो जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिए। थैंक यू, और मेरी एक फैमिली का पार्ट बनिए दोस्तों। थैंक यू।